मैं उस क्षण को आज भी वैसे ही याद करता हूँ, जैसे समय खुद ठहर कर देख रहा हो। 28 फरवरी 2024, सुबह के 4:30। वो समय जब रात अब भी आसमान पर अधिकार जमाए रहती है और पहाड़ भी मानो धीमे धीमे सांस लेते प्रतीत होते हैं। उस सुबह एक विशेष मिशन चल रहा था, ऑपरेशन त्राशी 1। हम ऊंचे टूटे फूटे पहाड़ी इलाकों के बीच थे। चारों ओर खड़ी चट्टानें, देवदार के घने पेड़, ठंडी हवा और पत्थरों की सख्त गंध। संकरी पगडंडियां चट्टानों के बीच से गुजरती थीं। कहीं कहीं बर्फ अब भी छाया में जमी हुई थी। वातावरण इतना शांत था कि हर हल्की आवाज भी दूर तक सुनाई देती थी। भोर आने से पहले उस गहरी खामोशी में एक परछाई आगे बढ़ी, जहां डर भी कदम रखने से हिचकता है। वो था 4 पैरों वाला सैनिक, टाइसन। उसे सन्नाटे को पढ़ना आता था। जहां हमें केवल ऊबड़-खाबड़ जमीन दिखती थी, वो खतरे की हल्की सी आहट भी पहचान लेता था। उसने अपने शरीर को ठंडी जमी हुई जमीन से सटा लिया और धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कदम सावधान, हर सांस नियंत्रित। पहाड़ की दीवार में एक छिपा हुआ अंधेरा मुहाना था। एक गुफा जो पत्थरों में ऐसे घुली हुई थी जैसे सदियों से कोई रहस्य छिपाए बैठी हो। भीतर से ठंडी हवा बाहर बह रही थी, जैसे कुछ प्रतीक्षा कर रहा हो। और फिर अचानक सब कुछ टूट गया। गोलियों की गूंज ने घाटी की शांति को चीर दिया। चट्टानों से टकराकर आवाजें लौटने लगीं, धूल हवा में उठी। समय जैसे थम गया। लेकिन वो छोटा योद्धा पीछे नहीं हटा। घायल होने के बावजूद टाइसन आगे बढ़ता रहा। दर्द उसके कदम धीमे कर सकता था, इरादे नहीं। उसकी बहादुरी ने छिपे खतरे को सामने ला दिया। उसके आगे बढ़ने से रास्ता बना, वो रास्ता जिसने ऑपरेशन त्राशी 1 की दिशा बदल दी। उसके पीछे सैनिक आगे बढ़े। पहाड़, जो अब तक केवल मौन का रक्षक था, उस दिन साहस का साक्षी बन गया। जब सब समाप्त हुआ, घाटी फिर शांत हो गई। हवा फिर पेड़ों के बीच बहने लगी। रिपोर्टों में केवल तथ्य दर्ज हुए, स्थान, समय, परिणाम। लेकिन साहस कभी रिपोर्ट में दर्ज नहीं होता। वो भाषण नहीं देता, वो सम्मान नहीं मांगता, वो बस अपना कर्तव्य निभाता है। जब सुबह की पहली किरणें उन ऊंचे पहाड़ों को छू रही थीं, तब एक सच्चाई ठंडी हवा में स्थिर थी। एक अनसुना नायक 4 पैरों पर चलता हुआ अंधेरे को पार कर गया था। और उस दिन की सुबह कुछ अलग थी, क्योंकि वो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया